सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम काव्यखंड कक्षा 9 के काव्यखंड का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम आज पहले पाठ का अध्ययन करेंगे जो कबीर के द्वारा रचित है, और मैं सुनीता रानी KVS हिंदी टीचर आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका हम साखियाँ पहले पढ़ चुके हैं। आज हम कबीर के शब्द यानी कि पदों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे कबीर जी के बारे में उनका जीवन परिचय को यहाँ पे जान लेते हैं। जीवन परिचय से वैसे आप लोगों के यहाँ पे प्रश्न बहुत ही कम रहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि जीवन परिचय को जानने से हमारे लिए उनके शब्दों को, उनकी साखियों को जानना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीरदास आप लोगों को पता ही है कि भक्त कवि होने के साथ साथ वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उनको समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी साखियों और शब्दों के माध्यम से समाज में हो रही बुराइयों का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने अपने काव्य में यथार्थवादी बातों को यहाँ पर ज़्यादा अत्यधिक महत्व दिया है। समाज में हो रही बुराइयों को, कुरीतियों का उन्होंने खुलकर खंडन किया है। इसलिए उनको कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी कहा जाता है। कबीर जी का जो जन्म, इनके जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं, यानी कि अनेक लोगों के द्वारा अनेक बातें कही जाती हैं। फिर भी 1398 में काशी में इनका जन्म माना जाता है और 1518 में मगहर में इनका देहांत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कबीर ने कभी भी विधिवत शिक्षा नहीं पाई। विधिवत शिक्षा मतलब वो कभी स्कूल में नहीं गए, लेकिन वो सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी हम और दूसरी बात, कबीर जी के बारे में क्या फेमस है? कबीर जी जो हैं वो निर्गुण संत काव्यधारा के कवि थे। निर्गुण संत किनको कहा जाता है? जो निराकार ईश्वर को मानते हैं। निराकार यानी कि वो ईश्वर का कोई रूप, प्रतिरूप इस तरीके से समाज में या फिर मूर्ति पूजा वो नहीं स्वीकारते। उनके निराकार की वो दिखाई नहीं देता, वो निराकार है, कण कण में है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। इस रूप को वो ज़्यादा मानते थे। उन्होंने अनेक रचनाएं कबीर ग्रंथावली में उनकी संग्रहित हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है और उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती हैं। तो ये हम उनके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि कबीरदास जी ने कभी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, इसलिए उनकी साखियों में और शब्दों में उन्होंने, क्योंकि सत्संग और पर्यटन के माध्यम से ही ज्ञान लिया था, इसलिए उन्होंने अनेक भाषाओं का मिला जुला रूप अपने काव्य में उन्होंने प्रयोग किया है। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। क्यों पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अनेक पंजाबी के शब्द, हिंदी के शब्द, खड़ी बोली के शब्द, अनेक तरीके के संस्कृत के शब्द अपने काव्य में उनको प्रयोग किया है। मतलब सबको मिला जुला कर उन्होंने प्रयोग अपने काव्य में किया है, इसलिए उनको पंचमेल खिचड़ी उनकी भाषा को भी कहा जाता है। दूसरी उनकी हम विशेषता जान लेते हैं। क्योंकि वो निर्गुण ईश्वर को मानने वाले थे, इसलिए समाज में जितने भी आडंबर थे, जितने भी धर्म के नाम पर लोग मूर्ति पूजा करते थे या जो भी करते थे, उनको वो सही नहीं मानते थे और उनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। यहाँ पे जो हम शब्द पढ़ेंगे, शब्द में भी उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग जो लोग अपनाते हैं उनका यहाँ पर विरोध किया है, और उसके स्थान पर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, ज्ञान के मार्ग को यहाँ पर महत्वता दी है। शब्द का अर्थ यहाँ पे है पद, यानी कि एक एक पद मिलाकर जो उन्होंने शब्द लिखे हैं उन्हीं को शब्द कहा जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देविल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलो हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। हम यहाँ पे पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मोको का अर्थ है यहाँ पे मुझे, बंदे का अर्थ है मनुष्य, देवल का मंदिर, काबा का मुसलमानों का तीर्थ स्थान, कोने का किसी क्रियाक्रम का सांसारिक आडंबर, योग का साधना, बैराग का अर्थ होता है वैराग्य, तुरते का होता है शीघ्र, और तलाश का अर्थ होता है खोज करना। चलिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, मतलब ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं, कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ईश्वर क्या कह रहे हैं कि मोको मतलब मुझे, कहाँ मतलब आप कहाँ कहाँ पर ढूंढे मतलब ढूंढ रहे हैं, बंदे मतलब हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ कहाँ पर ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में,
तुम मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ इस जहान में ढूंढ रहे हो, कभी पहाड़ों में ढूंढ रहे हो, कभी मंदिरों में ढूंढ रहे हो, कभी मस्जिदों में जा रहे हो, कभी कैलाश पर्वत पर जा रहे हो। मोको कहाँ, तुम मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तपस्या के लिए कभी केंद्र में चले जाते हैं, कभी आश्रम में चले जाते हैं, कभी पर्वतों पर। आप लोगों ने सुना होगा कि वो हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। तो वो यही कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर बंदे मनुष्य को कह रहे हैं कि आप मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, बल्कि मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, बिल्कुल तुम्हारे साथ ही हूँ। ना मैं देवल में, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, मस्जिद मुसलमानों का धार्मिक स्थान होता है, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, न काबे में। काबे भी क्या होता है, मुस्लिमों का धार्मिक स्थान होता है जहाँ पर इनकी पूजा पद्धति की जाती है। कैलाश आप लोगों को जानते हैं, बहुत लोग कैलाश तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर को इंसान ना तो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना मैं किसी काबे में हूँ, और ना मैं किसी कैलाश पर्वत पर हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में। कोने क्रियाक्रम मतलब क्रियाक्रम क्या है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग का कोई पीपल की पूजा करता है उसको पाने के लिए, कोई मंदिर में जाकर फल फूल चढ़ाता है, कोई बहुत सारा दान देता है। ये क्या होते हैं, क्रियाक्रम होते हैं। तो कह रहे कि मैं तो कोने क्रियाक्रम में, मैं किसी भी धर्म के आडंबर में नहीं हूँ, ठीक है, नहीं योग वैराग में। और जो लोग बिल्कुल कुंडलनी को जगाने के लिए योग लगाकर एकदम बैठ गए हैं और रो रहे हैं मेरे लिए, मैं वहाँ पर भी विद्यमान नहीं हूँ। खोजी होई तो तुरते मिले, यदि तुम मुझे सही से खोज लो, तुरते मिले तो मैं तुम्हें शीघ्र ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर मतलब छोटी सी तलाश, तलाश मतलब यदि तुम मेरी छोटी सी भी तलाश करो तो मैं तुम्हें वहाँ पर आराम से मिल जाऊंगा। यानी यहाँ पर अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये सभी ऊपरी दिखावे हैं। जो लोग कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई कहता है इतना दान चढ़ाने से ईश्वर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं, न तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने से मिलता हूँ और न ही किसी कर्मकांड से मिलता हूँ, न मैं योग साधना करने से मिलता हूँ, न संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से मिलता हूँ। ये सब तो क्या है, ऊपरी दिखावे हैं, ठीक है। तो मैं तो सब जगह विद्यमान हूँ। यदि सच्चा भक्त, यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, तो जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, तो उसे तो मैं तुरंत ही दर्शन दे देता हूँ। पल भर की तलाश में मतलब यहाँ क्या क्या है कि यदि कोई मुझे सच्चे मन से पुकारता है तो मैं तो उसको पल भर में ही दर्शन अपने दे देता हूँ। ये आप लोगों को याद रखना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में, और मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी। कबीरदास अपने भक्तों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं यहाँ पे, सुनो भाई संतो, मतलब वो सभी इंसानों को क्या कह रहे हैं, संत कह रहे हैं। वह परमात्मा सब प्राणियों में क्या है, विद्यमान है। सब श्वासों की श्वास में, सभी प्राणियों की सांस सांस में वो ईश्वर विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे ही परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करते हैं। वही प्राणी बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो अपने मन में खोजो, बाहर में खोजने की उसको आवश्यकता नहीं है। आई होप आप लोगों को ये पैरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बहुत ही आसान भाषा में है, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक पंक्ति आई है, इसमें आपको अलंकार देख लेना है। सब श्वासों की श्वास में, या कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो याद रखना है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। चलिए अब हम दूसरा शब्द पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की दे दूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबद्दी का भांडा फूटा, जोग जुगती करे संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तुम तम खीना। आइए पहले हम इस शब्द के शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। टाट एक शब्द आया, टाटी। ये टाटी शब्द क्या होता है, बांस की फटियों से बना हुआ पर्दा। माया होती है अविद्या, जो हमें दिखाई नहीं देती, एक रस्सी। हिति मतलब स्वार्थ, चित्त मतलब होता है मन। थूनी एक शब्द आया, थूनी यहाँ पे शब्द है खंबा।
स्तंभ या टेक जिसको बोला जाता है। बलिंडा शब्द है छत पर बांधी जाने वाली बल्ली। टूटा मतलब टूट जाना। तृष्णा मतलब तृष्णा, प्यास या किसी चीज़ की इच्छा। छानी मतलब छप्पर। घर मतलब धरती। कुबुद्धि मतलब सांसारिक वासनाओं वाले विचार। कुबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि न होना, बुरी बुद्धि होना। भांडा मतलब बर्तन। जोग जुगती मतलब योग साधना की युक्तियाँ। निर्चु मतलब थोड़ा भी। चूहे मतलब रिसना, जैसे घड़े में से पानी रिसता रहता है। बूढ़ा मतलब बरस और भीना मतलब भीगा। बाण सूरज। उदित भया मतलब उग गया या प्रकट हो गया। तम खीना मतलब अंधेरा नष्ट हो गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाना चाहूँगी। ये जो है यहाँ पे ये छप्पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये जो छप्र है यहाँ पर इसकी चर्चा कबीरदास जी ने की है। यहाँ पर ये कुछ बल्लियाँ भी लगी हुई हैं जो कि इस छप्पर को सहारा देने के लिए बनाई जाती है। जो टाट शब्द यूज़ हुआ है वो इस छप्पर के लिए ही यहाँ पे शब्द बना हुआ है कि ये जो है घास फूस का जो बनाया जाता है। चलिए आप लोगों ने चित्र देख लिया तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? हे संत भाइयों, यानी संत भाई आई ज्ञान की, हे संत भाइयों ज्ञान की आंधी आ गई है। अब यहाँ कबीरदास जी हवा नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आंधी। आप लोगों ने देखा होगा जब आंधी तूफान आता है तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को बहाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन जब हवा चलती है, हवा में तो व्यक्ति प्रसन्न होता है और हवा में क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत ही परिवर्तन करती है, लेकिन जब आंधी आती है या तूफान आता है तब क्या होता है? बहुत सारा परिवर्तन जीवन में एक साथ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, मतलब अब क्या आ गई है? ज्ञान की आंधी आ गई है। अब ज्ञान की आंधी आ गई है तो क्या कहने का प्रतीक, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी? कि अब जो है कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं होगा, अब बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है ज्ञान की आंधी से। भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी। मतलब यहाँ पर जो छप्पर बनाया हुआ था, मैंने ये जो दिखाया हुआ था, ये जो छप्पर है, अब क्या है? ज्ञान की आंधी आ गई है। यहाँ पर भ्रम रूपी जो ज्ञान है, यानी भ्रम रूपी जो छप्पर बनाया हुआ है, वो ज्ञान की आंधी से ये छप्पर क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से उड़ जाएगा, क्योंकि आंधी जैसी आ जाएगी। इस छप्पर की क्या औकात है? माया रहे न बांधी, और माया रूपी रस्सी इस छप्पर को बांध नहीं पाएगी। हिति चित्त की दे दूनी गिरानी। यहाँ पे स्वार्थ और धन की चिंता करने वाले, ठीक है, हिति चित्त की, चित्त मतलब मन की, हित मतलब स्वार्थ के, धूनी गिरानी। धूनी का मतलब मैंने एक जो पिलर उसमें दिखाया हुआ है, एक खंबा सा जो दिखाया हुआ है जो छप्पर को रोके हुए हैं। और यहाँ पे क्या है? स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के जो दोनों खंबे हैं वो क्या हो जाएंगे? गिर पड़ेंगे। और मोह बलिंदा टूटा, मोह रूपी जो बलियां हैं वो टूट गई हैं। अब मैं यहाँ पे बलियां भी दिखा देती हूँ। ये है चीज़ें, ये जो यहाँ पे पिलर हैं इनको बलियां बोला गया है। अब क्या हो गया? ज्ञान की आंधी आ गई है। सबसे पहले ज्ञान की आंधी आने से क्या हो गया है? ये छप्पर उड़ गया है। फिर क्या हो गया है? ज्ञान की आंधी से जो मन में स्वार्थ था, जो धन को पाने की इच्छा थी, उसी के सहारे पर ये छप्पर टिका हुआ था। जिस प्रकार से ये छप्पर ऐसे टिका हुआ है इन दो बलियों के सहारे, हमारे मन में स्वार्थ था और मन में जो खंबे थे वो मन के जो खंबे थे वो क्या हो गए? इस आंधी से बिल्कुल गिर गए हैं। और ये जो बलियां हैं ये कैसी हो गई है? बिल्कुल टूट गई हैं। इस तरीके से आप याद रखेंगे। और तृष्णा रूपी छप्पर अब धरती पर आ गिरा है, यानी जो ये छप्पर है वो कहाँ आ गया है? गिर गया है। मतलब अभी तक हमारी जो मन में आकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो आसमान में लहराई थी। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फोड़ा। यानी कि तृष्णा जो हमारी इच्छाओं का जो हमने जाल बुन रखा है वो सारा छप्पर क्या हो गया? अब नीचे की तरफ आकर गिर गया है। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो हमारे बुरे विचार थे, जो हमारी बुद्धि में अच्छे विचार नहीं थे, जो हमारी बुद्धि के जो बुरे विचार थे, उनका भांडा अब क्या हो गया? फूट गया है। यानी हमारे मन में जो बुरे बुरे विचार थे वो अब बाहर की तरफ प्रकट हो गए हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, कुबुद्धि रूपी बर्तन क्या हो गया है? टूट फूट गया है। अब संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण किया है। जोग जुक्ति करे संतो बांधी, मतलब जोग जुक्ति अब संतों ने अपनी योग साधना के बल पर
क्या बांधा है? एक नए छप्पर का निर्माण किया है, निर्चु चूहे न पानी, और जिसमें क्या हो सकता है? एक पानी की बूंद भी रिस नहीं सकती। कहने का मतलब क्या है? यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि उससे पानी की एक भी बूंद नहीं टपक सकती। कूड़ कपट काया का निकसा, हरि की गति जब जानी। इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया है, यहाँ पे हरि की गति जानी, हरि की गति जानी से हम पकड़ेंगे पहले इसको, कि जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया है तो शरीर में बसा हुआ सारा कूड़ा कपट पूरी तरह से क्या हो गया? बाहर निकल गया। यानी जो मन के हमारे बुरे विचार थे, जब सभी ने हरि के मतलब उस ईश्वर के शक्ति को पहचान लिया है, तो हमारे मन में जो बुरे विचार थे वो सब क्या हो गए? निकल कर बाहर हो गए हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बिना, कहे कबीर बान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात क्या होता है? ज्ञान की आंधी आ गई, इसके पश्चात क्या होता है? भक्ति रूपी जल की वर्षा। यहाँ पे जल बूठा क्या होता है? भक्ति रूपी जल की वर्षा होने लगती है। प्रेम हरिजन बिना, और जिसके प्रेम में हरि यानी कि उस ईश्वर के सभी भक्त, जन बिना मतलब उसके प्रेम में सभी लोग क्या हो गए हैं? भीग गए हैं। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात उस ईश्वर की भक्ति की वर्षा, जल बूठा मतलब भक्ति की वर्षा होने लगी है, और इस ईश्वर के सभी जन मतलब कि सभी लोग उसकी भक्ति में पूरी तरीके से भीग गए हैं। कहे कबीर बान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के, यहाँ पे भान के प्रगट उदित भया मतलब कि कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर, तम मतलब अंधकार, जो अंधकार अभी बचा हुआ था, खीना मतलब जो बचा हुआ था, सॉरी फ्रेंड्स, इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो भी अंधकार शेष बचा हुआ था वह भी क्या हो गया है? समाप्त हो गया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है, उसके आते ही प्रेम की टाटी यानी प्रेम का जो छप्पर है वो पूरी तरह से, उसके आते ही भ्रम का जो छप्पर है वो पूरी तरह से उड़ गया है, और माया रूपी रस्सियाँ उसको बांध नहीं पा रही हैं। हिति चित की दे तूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, मतलब स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के जो दो स्तंभ थे, थूनी मतलब जो स्तंभ, जो पिलर थे, वो अब क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, और मोह रूपी बलियां, बलिंडा मतलब बलियां टूट गई हैं। तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा है, कुबुद्धि का यानी कि बुरी बुद्धि का भांडा यहाँ पे फूट गया है। जोग जुगती करी संतो बांधी, और अपनी सभी संत महात्माओं ने अपने योग से, अपनी साधना से फिर से एक नए छप्पर का निर्माण किया है, निर्चु चूहे ना पानी, जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, और जब इस संत महात्माओं ने सभी ने उस ईश्वर की गति को यानी उस ईश्वर की शक्ति को पहचान लिया है, तब उनके मन में जो छल कपट था वो सारा निकल कर बाहर हो गया है। आंधी पाछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बिना, और इस आंधी आने के पश्चात भक्ति रूपी जल की क्या हुई है? बहुत सारी वर्षा हो गई है, जिसमें उस ईश्वर के सभी लोग उस भक्ति रूपी प्रेम में डूब गए हैं या फिर उसमें भीग गए हैं। कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं? इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो अंधकार बचा हुआ था वो भी अब क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? आप प्रश्न देख सकते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढता है? वो मंदिर में, देवल मतलब मंदिर, मस्जिद, काबा और अनेक सारे कैलाश पर्वतों पर वो ईश्वर को ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? यहाँ पर आप पहले तो उनका बताएंगे, जो लोग कर्म कांड करते हैं उनका यहाँ पे खंडन किया है। जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जगह जगह पर भटकते फिरते हैं उसका भी यहाँ पे उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि ना तो योग साधना से और ना ही विराग से, ये सब क्या है? ऊपरी ढोंग है, दिखावे हैं, इनमें मन लगाना क्या बताया कबीरदास जी ने? व्यर्थ बताया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? ये आप जाने गए होंगे। क्योंकि ईश्वर क्या है? घट घट में, प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्त है, वह हर सांस सांस में समाया हुआ है, इसलिए उन्होंने
ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। क्योंकि हवा के मुकाबले आंधी किसी भी उसमें ज़्यादा परिवर्तन करती है, इसलिए ज्ञान की आंधी जो है, ज्ञान का आवेश क्या होता है, बहुत ही चमत्कारी होगा और वो व्यक्ति की जीवन शैली को पूरी तरीके से बदल देगा। उसके बहुत सारे जो वो बंधनों में फंसा हुआ है वो क्या होगा, उनको काट देगा। और ये परिवर्तन आंधी से क्या होगा, धीरे धीरे नहीं होगा, बल्कि ये परिवर्तन बहुत तेजी से होगा। इसलिए उन्होंने इसकी हवा से न करके इसकी तुलना आंधी से की है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमने दूसरे शब्द में पढ़ा है। क्या क्या प्रभाव उसके पड़ता है। मन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, माया मोह स्वार्थ और धन तृष्णा आदि कुबुद्धि आदि से सभी समाप्त हो जाते हैं, उसका मन शुद्ध हो जाता है, भक्ति और प्रेम की वर्षा उसके ऊपर होने लगती है। तो ये सब आप जान गए होंगे। भाव स्पष्ट करना आपको इन सभी पंक्तियों का। हिति चित्त की दे थूनी मोह बलिंदा टूटी, ये मैंने बता भी दिया आपको अभी मैंने जो करवाई है उसी के अंतर्गत इसको आपको करना है। इसका भाव क्या है, ईश्वरीय ज्ञान के आने से स्वार्थ चिंतन क्या हो जाता है, सभी समाप्त हो जाते हैं और सांसारिक मोह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मोह बलिंदा टूटा, यानी कि स्वार्थ और मन की जो चालें हैं, उनके पिलर, उनके जो थूनी मतलब उनके जो पिलर हैं, जो स्तंभ है, वो गिर जाते हैं और मोह क्या हो जाता है, पूरी तरीके से मोह रूपी बलियां जो है पूरी तरीके से टूट जाती हैं। आंधी पोछे जो जल बूठा प्रेम हरि बुना, इसका अर्थ क्या है, ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद या फिर उस ज्ञान की आंधी जाने के पश्चात में क्या होता है, प्रभु प्रेम की आनंद की वर्षा होने लगती है और उस आनंद में भक्त पूरी तरीके से सरोबार हो जाते हैं, पूरी तरीके से उसमें भीग जाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से शब्द समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आप लोगों को कुछ समस्या रह गई है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं विद्यार्थियों अपनी अगली वीडियो के साथ में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कबीरदास जी का हमारे जीवन में वर्तमान में भी बहुत महत्व है। सभी अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।